सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल अगेन। आई एम विशाल, योर फॉर्मर मेंटर। और आज हम क्या टॉपिक लेके आए हैं फिजिक्स से रिलेटेड। आपको पता है जनरल साइंस कितना इंपॉर्टेंट होता है आरआरबी के लिए, रेलवे के लिए, और भी जो डीआई के लिए भी दे रहे हैं, और जितने भी एग्जाम्स होते हैं हमारे फार्मेसी से रिलेटेड, तो उन सब के लिए, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जितने भी होते हैं सब के लिए जो है जनरल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी से आज मैं फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, फॉर्मूलेज और उसके साथ साथ यूनिट। सो लेट्स बिगिन। तो देखिए, पहला है हमारा मोशन चैप्टर से, चाहिए हमारा क्लास 9th का है, ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। सिंपली आपको लर्न करना है, ठीक है। वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना। और डिस्प्लेसमेंट का खुद का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना। जितना भी हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है अपना, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, मान लो दो वेलोसिटी दी हुई हो, मेरे को यहाँ से कहीं जयपुर जाना है मान लो, तो मेरा जो डिस्टेंस है वो यहाँ से 0 किलोमीटर मान लेता हूँ, और जयपुर मान लो 300 किलोमीटर है। तो जो मेरा इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, और फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी हो गई, 300, ठीक है। और टाइम यानी कितने टाइम में मैं पहुंचूंगा, करेक्ट। फिर आते हैं हमारे 3 इक्वेशंस, मोशंस की 3 इक्वेशन है ना। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वेर u is what, initial velocity, small v is what, final velocity, a is acceleration and t is time, ठीक है। ये ऊपर लिखा हुआ था इसलिए मैंने सब लिखा नहीं। फिर यहाँ पे s, ये s क्या होता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। बाकी सब सेम है, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम t सेम है, a एक्सेलरेशन है, सब कुछ सेम है, ठीक है। अब फिर आता है यहाँ पे वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी स्क्वायर हमारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, यू स्क्वायर हमारा इनिशियल वेलोसिटी, 2a हमारा एक्सेलरेशन है, और s हमारा अगेन यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। देखो दो रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट आता है, इसमें नहीं आता, ये आपको पता भी होगी वैसे। चलो एवरेज स्पीड, अब मान लो बहुत सारी डिस्टेंस दे रखी हो कि मान लो इधर से मेरे को जयपुर जाना है, फिर मेरे को जो है जयपुर से वृंदावन जाना है, वृंदावन से मथुरा जाना है, ऐसे करके 3-4 डिस्टेंस दे रखी है। तो उन डिस्टेंस को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और अपॉन में टोटल टाइमिंग, यानी टाइमिंग जितने भी दे रखे होंगे उन तीनों को हम प्लस कर देंगे, तो वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है ना फॉर सर्कुलर मोशन। तो देखिए फॉर सर्कुलर मोशन ऑब्वियसली स्पीड ही निकालनी है हमें, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पे हमें सर्कुलर मोशन है, तो सर्कल बनाएंगे, और सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है हमारा, 2πr, और टी तो टी रहेगा, तो सर्कल का सरकमफेरेंस लेना है हमें 2πr, ठीक है। और बाकी तो सेम रहेगा, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोमेंटम। मोमेंटम का क्या होता है, मास, एम क्या है यहाँ पे, मास है, और वी वेलोसिटी आपको पता है, तो एम वी होता है। यूनिट्स में बाद में बताने वाला लास्ट में, ठीक है, तो लास्ट तक जुड़ जाए नाम, ठीक है। फिर फोर्स का क्या होता है, एम ए, और फोर्स की तो आपको यूनिट वैसे पता भी है, न्यूटन होती है, ठीक है, वो पीछे मैंने सब लिखी हुई भी है, ठीक है। उसके बाद ये छोड़ो, इम्पल्स इंपॉर्टेंट है, इम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पल्स का क्या हो गया फॉर्मूला, फोर्स इंटू टाइम, एफ टी। तो फोर्स हमारे न्यूटन और टाइम का सेकंड होता है, आगे सब यूनिट भी बताने वाला हूँ, ठीक है। चलो अब आता है हमारा ग्रेविटेशन पे। ग्रेविटेशन दूसरा चैप्टर होता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का एक फॉर्मूला होता है ना। एफ क्या होता है, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो हम सब पे लग रहा है। जी हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, तो फॉर्मूला क्या हुआ, एफ इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। m1 क्या है, दो मासेज है, दो मासेज, ये मान लो एक मास है, और ये हमारा दूसरा मास है, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये वाला इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो उसका उसके बीच का डिस्टेंस आर इज डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। चलो अब आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल जी से करते हैं, यहाँ पे स्मॉल जी आएगा, ठीक है। स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, याद है ना सबको, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 10 लेते हैं। तो यहाँ पे जी क्या हो गया, कैपिटल जी इज वॉट, हमारा ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, एम इज मास, और यहाँ पे क्या हो गया, आर स्क्वायर इज डिस्टेंस, ठीक है। वेट इज इक्वल्स टू एम जी। अब एक होता है वेट और एक होता है मास। देखो मास जो होता है वो हमारा कांस्टेंट रहता है, लेकिन वेट जो है हमें हमेशा क्या होता है, हर जगह हर प्लेनेट पे अलग होगा। हर प्लेनेट पे अलग क्यों होगा, क्योंकि उसमें जो ग्रेविटी होगी वो भी अलग होगी, है ना। तो ग्रेविटी जैसे हमारी जो मैं बात करूँ यहाँ पे अर्थ पे कितनी 9.8 मल्टी है ना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, आपको पता होना चाहिए।
फिर आता है प्रेशर का, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रेशर का हमारा होता है फोर्स अपॉन एरिया। नॉर्मल इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है, पता होना चाहिए, आगे मैंने सब लिखी हुई है वैसे, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेट अपॉन मून अपॉन वेट अपॉन अर्थ इज इक्वल्स टू 1/6। मान लो किसी का वेट अर्थ पे 60 kg है, और जब वो मून पे जाएगा तो उसका के जो है ना बॉडी मतलब मास कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो 1/6 हो जाएगा मतलब 60/6, और 60/6 क्या हो गया हमारा, 10 हो गया। तो उसका मून पे मास कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है ना एक पूरा। उसके बाद बात करते हैं हमारे फ्री फॉल इक्वेशन, तो वही आ गई, v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी हो जाएगा, है ना। जो भी वो इक्वेशन थी फर्स्ट सेकंड थर्ड, उधर बस a की जगह g आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a इज इक्वल्स टू g हो जाता है, विच इज 9.8 मल्टीप्लाई 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। उसके बाद आता है हमारा वर्क, एनर्जी एंड पावर, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क का क्या होता है, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट तो मीटर ही होती है, और एफ की क्या होती है हमारी, न्यूटन होती है, ठीक है। तो एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद आता है काइनेटिक एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाफ एम वी स्क्वायर। एम हमारा मास है, वी हमारी वेलोसिटी है, ठीक है। उसके बाद आता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, देखो काइनेटिक एनर्जी हमेशा मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ना, जैसे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स वगैरह। और पोटेंशियल एनर्जी किसी चीज़ को स्टोर करके, जैसे कैपेसिटर होता है हमारे पंखे के अंदर लगा रहता है ना, जो सिलेंडर शेप का होता है, तो वो एनर्जी स्टोर करके रखता है, तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी को हम टोटल एनर्जी भी कहते हैं। ये क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का सम होता है, ठीक है। उसके बाद आता है पावर। पावर का आपको पता है वर्क अपॉन टाइम, यानी कितना वर्क किया और कितना पर्टिकुलर टाइम में, वही तो उसका पावर होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं साउंड। साउंड से क्या है हमारा, साउंड का जो है, अगर साउंड की स्पीड ऑफ साउंड कैसे मेजर करेंगे, वही स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला। v इज इक्वल्स टू लैम्बडा एफ। यहाँ पे v क्या है, वेलोसिटी है, यहाँ पे v क्या है हमारा, वेलोसिटी है, ठीक है। इज इक्वल्स टू लैम्बडा, लैम्बडा मतलब हमारा वेवलेंथ है, यहाँ पे वेवलेंथ है, और f यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। मिस मत करना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब ये एक और फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट, टाइम पीरियड का, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, यानी टाइम पीरियड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का अपोजिट होता है, और वही फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के अपोजिट होती है। और ऐसा एक और होता है, मैंने मेंशन नहीं किया, आप याद रखना, वेवलेंथ और वेव नंबर का। वेवलेंथ जो होता है वो अपोजिट होता है वेव नंबर का, ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी के, तो इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज का होता है Q इज इक्वल्स टू एन ई। तो एन हमारा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आपको चार्ज दे रखा होगा और आपको क्या बोलेगा कि एन फाइंड करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ई की यूनिट तो आपको पता है, ये जो ई है इसका फिक्स होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻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 ⁻
अपॉन टी, वेयर क्यू इज चार्ज और टाइम टी हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ से ये वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन आ रखा है हमारा आरआरबी में, लास्ट 2025 वाले पेपर में आप उठा के देखेंगे शायद सेकंड शिफ्ट में आ रखा है इसका। V इज इक्वल्स टू W अपॉन क्यू, वेयर V इज पोटेंशियल डिफरेंस, W इज हमारा वर्क डन एंड Q दे रखा था। तो ठीक है, हमारा W पूछा था उन्होंने, वर्क पूछा था, V दे रखा था 14 और ये दे रखा था 10, ठीक है। तो वो मल्टीप्लाई होके 140 जूल आ गया था आंसर, ठीक है। मेरे को रटा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, हमने लाइव में भी डिस्कस किया था ये। ओम्स लॉ क्या होता है, इसको लर्न करना है वीर से, VIR से। V इज इक्वल्स टू IR। V हमारा क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट हो गया और R हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ये H हमारा होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो देखो इसका एक जनरल फॉर्मूला याद रखो, VIT, ठीक है, VIT से याद रखो। अब देखो मैंने ये फॉर्मूला कैसे निकला, आपको रटना भी नहीं है। V इज इक्वल्स टू IR होता है, हमें पता है। तो देखो यहाँ पे भी I है और IR आ जाएगा, तो I का भी I, तो I स्क्वायर और RT, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे ये फॉर्मूला निकल जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या रखना है, I को सेम रखना है और देखो I की जगह V अपॉन R रख देंगे, तो देखो V स्क्वायर अपॉन RT, ठीक है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टिविटी पूछा जाता है, रेजिस्टिविटी किस किस के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो देखो रेजिस्टिविटी लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रही है, एरिया के ऊपर डिपेंड करती है, और एक और होता है मटेरियल के ऊपर, कैसा आपने वायर का मटेरियल लिया, उसका लेंथ, उसकी वायर का एरिया और वायर का जो होता है हमारा कैसा नेचर है, उसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। फिर आता है सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर जुड़ा हो तो क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल में अगर जुड़ा हो तो 1 प्लस R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये वाला आता है, आपको पता ही है, ठीक है, करेक्ट। फिर पावर का आता है, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, ठीक है, सेम टू सेम है। उसके बाद आता है पावर का होता है P इज इक्वल्स टू VI, बहुत फेमस फॉर्मूला है, ठीक है।
तो इससे इसको मिस मत करना। फिर अगेन v की जगह मैंने क्या रखा आई आर, तो आई स्क्वायर आर हो गया और सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हो गया। एक और फॉर्मूला होता है p इज इक्वल्स टू, यानी पावर का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो w अपॉन टी वाला, कितना वर्क किया कितने टाइम में, ठीक है। फिर आता है लाइट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये फर्स्ट वाला, r इज इक्वल्स टू 2f, तो उसी को मैंने नीचे लिखा है f इज इक्वल्स टू r अपॉन 2। f क्या है, हमारी फोकल लेंथ है, ठीक है। मिरर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, ठीक है। एक लॉ आता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, साइन स्नेल्स लॉ, ठीक है। ये आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो साइन आई अपॉन साइन आर, ये फिर फॉर्मूला याद रख लेना आप, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या होता है, एन जो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। सी हमारा क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसका ये आपको याद ही होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ये वेलोसिटी किसी भी डिफरेंट मीडियम की आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। एन सी आपको ऑलरेडी याद होगा, वी आपको गिवन होगा, तो आप इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। लेंस फॉर्मूला जस्ट अपोजिट होता है, देखो मिरर फॉर्मूला में बीच में यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे लेंस फॉर्मूला में माइनस होता है, दैट्स इट, ठीक है। फिर हमारा पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ, ठीक है। जब ये मीटर में दे रखा हो तो नॉर्मल 1 अपॉन एफ, जब सेंटीमीटर में दे रखा हो तो जस्ट चेंज कर लेंगे, तो P इज इक्वल्स टू 100 अपॉन एफ। मैंने तुम लोगों के लिए सब कुछ लिख लिया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो नोट लिखा है, पावर पूछी जाती है, कॉन्वेक्स लेंस में पावर कैसी रहती है, पॉजिटिव रहती है, और कॉन्केव मिरर में जो है पावर कैसी रहती है, नेगेटिव रहती है। तो आपको दोनों याद रखने हैं, ठीक है। तो आप बाकी आपको सब पता है, डिस्टेंस का मीटर है, डिस्प्लेसमेंट का मीटर है, स्पीड, अब ये सारी यूनिट्स आ चुकी है ना। डिस्टेंस की पता है आपको, डिस्प्लेसमेंट की पता है, स्पीड की क्या थी हमने पढ़ा था, डिस्टेंस अपॉन टाइम था, तो डिस्टेंस की मीटर हो गई, टाइम की सेकंड हो गई। वेलोसिटी की अपन ने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट की भी मीटर होती है, देखो ये रही, और सेकंड की क्या, टाइम की क्या होती है, सेकंड होती है। एक्सेलरेशन की हमने क्या पढ़ा था भैया, बताते चलो, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी की क्या हो गई, देखो मीटर पर सेकेंड, और नीचे टाइम है, तो सेकंड का स्क्वायर हो गया और मीटर ऊपर रहा, ठीक है। टाइम की सेकंड मैंने लिखी दी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के, तो मास की केजी होती है आपको पता है। मोमेंटम की हमने पढ़ चुके हैं, P इज इक्वल्स टू एम वी, तो P की एम की क्या होती है, केजी, और V की ये रही मीटर पर सेकंड, देखो ये लिख दिया मैंने, ठीक है। फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, बहुत बेसिक है। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, अपन ने पढ़ा था, फोर्स मल्टीप्लाई टाइम, तो फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, और टाइम की क्या होती है, हमारी सेकंड होती है, तो सिंपल, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स, तो फोर्स ही होता है, तो फोर्स कैसा भी फोर्स आ जाए तो न्यूटन ही रहेगी, ठीक है। मास की केजी रहेगी, वेट की न्यूटन रहेगी, सेम। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल्स टू mg, तभी तो वो सब जगह अलग अलग हो रहा था, जबकि हमारा मास सब जगह सेम था, बट ग्रेविटी की वजह से वो हर जगह अलग अलग होता है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये रही देखो सेम, ठीक है। उसके बाद बात करें तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ठीक है, ये आप याद कर लेना। हाइट की मीटर होती है, वो उस फॉर्मूले से आ जाएगा वैसे तो, ठीक है। वर्क की पूछी हुई है, आरआरबी में वर्क की पूछी हुई है, जिसमें कैलोरी भी दिया था, कैलोरी भी दिया था, और ये भी दिया था, एनर्जी की पूछी हुई, सॉरी, एनर्जी में क्या, जूल भी दिया था और कैलोरी भी दिया था, लेकिन ऐसा ही यूनिट हमारी जूल होती है, तो पहले प्रेफरेंस इसको देंगे, फिर कैलोरी को देंगे सेकंड प्रेफरेंस, ठीक है। दोनों ऑप्शन में थे, पर जूल आंसर था, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है, बट एनर्जी है तो जूल में ही आएगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी अगेन एनर्जी है तो जूल में ही आएगी। पावर क्या होती है, हमारे पावर की वाट होती है, ठीक है। टाइम की सेकेंड आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद बात करें साउंड की, तो साउंड की इंपॉर्टेंट, एक आरआरबी में ही पूछी हुई, साउंड की क्या होती है, डेसिबल होती है। फ्रीक्वेंसी की भी पूछी हुई, हमने लाइव में डिस्कस किया, हर्ट्स होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की हर्ट्स होती है, जो टाइम के उल्टे होती है, ठीक है। टाइम पीरियड की सेकंड होती है, आपको पता है। वेवलेंथ की याद रखना, वेवलेंथ की भी पूछी हुई, मीटर होती है, ठीक है। स्पीड तो वही मीटर अपॉन सेकंड हो गया, एम्पलीट्यूड की मीटर हो गया, ठीक है। एम्पलीट्यूड के भी याद रखना, ठीक है। बाकी फोकल लेंथ, ऑब्वियसली लेंथ है तो याद रखना मीटर है, ठीक है। डिस्टेंस है तो मीटर है, अगेन ये सब तो मीटर में ही रहेगी, ठीक है। मैग्निफिकेशन एक याद रखना, जिसकी यूनिट नहीं होती है, ठीक है। फिर आता है पावर ऑफ लेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर की क्या होती है यूनिट, डायोप्टर होती है, ठीक है। बाकी फोकल लेंथ तो अगेन वही है, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा इलेक्ट्रिसिटी से, ये करंट की क्या होती है, एम्पियर होती है, ठीक है। उसके बाद चार्ज की क्या होती है, कूलाम होती है। वोल्टेज की वी होती है, रेजिस्टेंस की ओम होती है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की। पावर की अगेन वॉट आ गई सेम, एनर्जी की वही हो गई सेम, ठीक है।
मैग्नेटिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ला, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की सेम हो गई, फोर्स की सेम हो गई, न्यूटन। कैपेसिटेंस की फेराड, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड और कैपेसिटेंस की यूनिट, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। अगर गाइज ये वीडियो अच्छी लगती है, बहुत मेहनत की है मैंने सच्ची में, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।